बहुत अच्छा, इसके लिए आवाज उठाने के लिए आपका धन्यवाद। और रही बात है मारा धन्यवाद करने की जरूरत को नहीं, बताऊं क्या था, हमारा फर्ज बना, हमारी बेटी थी, मैं ना तन न जानता ना तन न जानता ना तन न जानता नहीं जानता मैं किस किस की छोरी, लेकिन हमें नहीं आ रहे, हमारी छोरी ही है सिर्फ, ठीक है ना। तो इस बात के कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी बेटियां का धन्यवाद धन्यवाद करूँ, बेटे खुशी होकर जाओ। और कौन ब्याना मेरे क्या न कुआओ हो नायब सैनी भी मुड़ जाए तो उसकी भी कोई मुड़ जा, ये तो हमारा गल्ला रहा है। ये एक सरकार का मीडिएटर रहा था, सरकार का मीडिएटर सरकार होती है, सरकार यस। अब हमारे तो यूएसपी के तरह प्रूफ देने लाए रहा, माँ मैंने सोचा दे महा चलो मेरी बेटी है तो सियाणी थी, मैं भी नहीं बोली चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटे, ओके ठीक है। लड़कियां प्रधान जी लड़कियां खुश है सारी, प्रधान जी एक और बात सुनो, अगर कोई गलत बात कहीं हो जाती है, मान लो आपका माइग्रेशन में कहीं दिक्कत आ जाए या कोई समझौता में दिक्कत आ जाए, किसी के बुकाए ना लागियो, सीधा फोन कर दियो, तारा चाचा ताऊ दादा तारा बीच में खड़ा पाओगा, तुरंत भी आने गला बात करके प्रशासन गला बात करके तारी वह समस्या तुरंत हल करवा, ठीक है ना। किसी का बुका हाल आकर उसमें ना प्रधान जी किसी दबाव में तो समझौता नहीं हुआ, प्रधान जी कोई किसी दबाव में तो समझौता नहीं हुआ। लड़कियों को हमने फुल पावर दे रखी थी, ये सारी छोरी रही पूछ लो, माँ बेटे नजायज मैं भी कह सकूं हूँ, मेरा पता नहीं क्या राजनीतिक स्वार्थ हो, किसी कोई घना सूत्रा बोल के कोई फूट डालता हो, घना करड़ा बोल के केवरा हमने भड़काया के अंदर अपनी राजनीति चमकांदा हो, तो हमने तारी सुननी है खुद की दिल की। इनने खुद इनके ऊपर फैसला छोड़ रखा था, इन जब दो वो डिमांड थी सरकार ने बयाना साहब भेज रखे थे, इन्होंने डिमांड रखी, इनकी उनकी सहमति हुई, हमने तो सिर्फ इतना कहा था, ये लड़की विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि कारण था उसका, एक बार बीच में इनके थोड़ी सी न्यू वो होली, हाँ मैं इस बात ने समझा भी है, लेकिन हमारी बेटी हमें कोई दुखी नहीं आदे नहीं बात है, तो हमारा थोड़ा सा न्यू तो हो गया था, हमारा विश्वास नहीं करते, हम तो न्यू नहीं जानते, तारा बदले हम मुकदमे प्रधान जी गिरफ्तारी की तो मांग पूरी होगी है, जो माइग्रेशन की है वो सबसे बड़ी है, किनकी मांग है माइग्रेशन की मांग, माइग्रेशन की वो कह के गए हैं कि सरकार ने तो मांगा 10 दिन का टाइम, मगर मैं 15 दिन में सारा माइग्रेशन करवा दूंगा, एक कॉलेज में होगा नहीं, जहाँ जहाँ सीटें मिलेंगी वहाँ होगी, ये समझौता हुआ। कितनी लड़कियां जाना चाहती थी माइग्रेशन? जितनी लड़कियां जाना चाहेंगी, जितनी चाहेंगी, 90 चाहो 100 चाहो सारी चाहो, जब भाई ठीक है, आमदनी सोचा इसमें डांगर अंडे, तब तक जो व्यवस्थाएं हैं इनकी माइग्रेशन नहीं होती, तब तक व्यवस्थाओं सुधार के लिए क्या किसे बात की है? आड़ा तो तुम भी रथड़ का हरपता कि सर का 2 गांव इनके ऊपर रहे, व्यवस्था भी रह जाएगी कि नहीं। अब सुन, सरकार का अंडर में ले रखे हूँ, और जो सरकार भी और डाल करे नहीं मेरे मांग जब आपने दी लिख के, चाहे मांग 2 थी, लेकिन तारी हमने जितनी भी बधाई सारी तारी पूरी होगी। मैंने पहला आंदोलन देखा है, और हमने बधाई पढ़ाई का जो नुकसान तारा होया है, उस नुकसान की भरपाई करो दुगनी तिगने पढ़ के, क्योंकि अगर पढ़ाई में तारे थोड़े मोटे कम नंबर रह गए तो फिर हमारे भी नहीं होगी कि भाई लड़ाई में कितिया न कितिया नुकसान हो गया बच्चों का, तो मजबूती से तारी पढ़ाई करो। अब सबसे बड़ी बात भैया, इस कॉलेज में रह के खुद से पढ़ना आ गया बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वही तो बात है ना, वही तो बात है कि भाई अत्याचार के खिलाफ सब लड़ नहीं सकते, विरले होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, तो तारी ईब तो सिर्फ इतनी सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ लग चुका है, उसका अर्थ है कि मालिक आगे से मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव है। कोई भी समस्या हो एसडीएम साहब को बताना, और एसडीएम साहब कोई आपको दोबारा कोई समस्या है, स्टाफ की बात है और चीज़ें हैं, बाकी काम जो है मैं आज भी मैं चंडीगढ़ था, कल मैंने बताया था जिस तरीके से कि भाई 30 तारीख को इस कॉलेज को लेकर के भी मीटिंग होगी, वह कल मीटिंग होगी, और डिपार्टमेंट ने इसकी जांच के आदेश दे दिए 2 से 4 दिन में। ये भी जो हमने बताया था, जो अंदर जो चीज़ें हैं कि भाई स्टाफ पूरा नहीं है, लैब की सुविधाएं नहीं है, कोई भी है, उनके ऊपर भी प्रशासन पूरा होगा। मेरी आज भी बात हुई है
4:30 बजे उनका फ़ोन आया था कि डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिए जांच के, और 2 से 3 दिन में जो ये लेक्चरर्स की जो उसकी कमी है, जो लैब की कमी है, जो प्रैक्टिकल में जो आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं कि भाई आप कह रहे हो हमें बाहर जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही मकसद रखो, अच्छी पढ़ाई करो। इन बातों को, ये जो लड़ाई है ना, इसको कभी भी इसका ज़्यादा चर्चा ना करियो, इसका मन में ना रखियो, या तो हमने जीत ली, या बात पीछे चली गई। ये सिर्फ तारा मकसद पढ़ाई का रखो। इस पूरा दिन यहाँ पे डटे रहे हो और देर रात अभी काकसर गांव में हो, तो अभी कह रहे कि धरना उठा लिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल धरना उठा लिया गया है मान साहब, आपने खुद देखा है और आपने सारी क्लिपिंग ली है, आपने उनकी बात भी सुनी है, उन्हें तालियां बजाई हैं और नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं, और हमारी बच्चियों ने खुशी खुशी धरना उठाया है। जो उनकी मांग थी वो सरकार ने पूरी कर दी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विशेष तौर पे एसडीएम साहब जो कई दिनों से लगे हुए थे, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी, चाहे कोई कितने भी राजनीतिक दल थे, सब ने इसमें सहयोग किया और हमने बच्चियों को मना करके उनका धरना उठाने का। अगर बात करें मांग की, तो किन किन मांगों पे सहमति हुई है? मांग तो हमने ये देखा कि वो जो चेयरमैन है उसमें कहीं ना कहीं उसका कसूर बनता है, तो उसका जो भी कसूर था उसके तहत उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये लड़कियां जो यहाँ नहीं पढ़ना चाहती, उनके लिए हमने माइग्रेशन का एक प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे कल से। एसडीएम साहब जितनी भी बच्चियां हमारी बाहर जाना चाहेंगी, दूसरे कॉलेजों में पढ़ना चाहेंगी, उनका माइग्रेशन करवा दिया जाएगा। तो आगे भी मुहैया करवा दिया जाएगा। और यहाँ इस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो एसडीएम साहब हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इस कॉलेज को देखेंगे। व्यवस्थाएं जांचने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या, किसकी ड्यूटियां लगाई गई है? यहाँ एसडीएम साहब को लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटर, और ये आगे जो अपनी टीम बना लेंगे, टीम बना दी और वो टीम इस सारे काम को देखेगी। धरना खुशी कॉलेज में जो चल रहा था समाप्त हो गया है, किन शर्तों को लेकर समाप्त हुआ है? देखिए, जो हमारी बच्चियों की जो मुख्य मांग थी वो थी कॉलेज चेयरमैन की गिरफ्तारी को लेकर के। फिर आज एक नई मांग आई कि भाई SC/ST एक्ट इसमें लगाया जाए, तो प्रशासन ने बच्चियों की ये मांग भी मान ली, और SC/ST एक्ट के अनुसार जो कॉलेज के चेयरमैन है उसकी गिरफ्तारी होगी। और जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है वो प्रोसेस में है। और जो बच्चियों के साथ परसों सुबह जो पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की हुई है, जो भी मारपीट हुई है, उनके बच्चियों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं भी किस किस ने धक्का मुक्की करने का काम किया। उसके ऊपर भी प्रशासन ने कहा है कि इसके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो जो मांग बच्चियों की थी वो मांग पूरी होगी। और आज मैं इन बच्चियों के हौसले की दाग देता हूँ कि भाई इन बच्चियों के हौसले से ये जो मामला है ये निमट गया। और खापों का, किसान संगठनों का, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि सुलचानी, कागसर और राजथड़, इन 3 गांव के सामाजिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा इस मुद्दे को निपटाने में, और सुख शांति से मुद्दा निमट गया और जो मांगे थी वो मांगे पूरी होगी।